हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक टॉक। होप इससे पहले 3 जो मॉक टेस्ट इस सीरीज पे इस चैनल पे अपलोड हुए हैं वो आप सभी देख चुके होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। और यदि प्लीज पसंद ना भी आए ना, फिर भी आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। शायद आपके एग्जाम में काम आ जाए, शायद उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए और यू विल गेट सिलेक्टेड, है ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए चलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज 4 की तरफ, जिसमें हमने फिर से 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। आइए देखते हैं इनका सोल्यूशन। So first question है sensation is to blank and as a perception is to blank. So हमारे पास 4 ऑप्शन है: vision, olfaction, conscious, unconscious, awareness, interpretation, taste and vision. So sensation is to awareness, ठीक है, and perception is to interpretation. सेंसेशन में आप अवेयर होंगे किसी चीज को लेकर, वो जागरूकता के बारे में बात करता है। वेरस परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण जो है वो आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है कि किसी भी चीज को जब आप परसीव करते हैं अपने सेंसेस से तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विजुअल अकोमोडेशन इन्वॉल्व अ चेंज इन विच स्ट्रक्चर। जो विजुअल अकोमोडेशन है उसमें किस तरीके का चेंज इन्वॉल्व है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में चेंज इन्वॉल्व है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास लेंस, कॉर्निया, रेटिना, फोविया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ऑब्जेक्ट ए ओवरलैप्स ऑब्जेक्ट बी, वी परसीव ऑब्जेक्ट ए एज बिग बीइंग क्लोजर, विच डेप्थ क्यू आर वी यूजिंग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट ए है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए बी को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो हमें ऐसा परसीव हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो ए है वो बी से ज्यादा पास है, ठीक है। विच डेप्थ क्यू आर वी यूजिंग, कौन सा डेप्थ क्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है रिलेटिव साइज, सेकंड है लीनियर पर्सपेक्टिव, थर्ड है प्रॉक्सिमिटी एंड फोर्थ है इंट्रोस्पेक्शन, इंटरपोजिशन, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक इज द एबिलिटी टू सेंस द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन वी हैव 4 ऑप्शन हियर: प्रोप्रियोक्शन, प्रोप्रियोएक्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोलिक्शन और प्रोप्रियोडिक्शन, ठीक है। सो सही आंसर है यहाँ पर प्रोप्रियोसेप्शन। Question number 5 है researcher interested in the relationship between physical stimuli and our psychological experiences would be studying. एक रिसर्चर है जो किस चीज में इंटरेस्टेड है, एक ऐसे रिलेशनशिप में जो कि किन दो चीजों के बीच में, फिजिकल स्टिमुली, आपका दैहिक उद्दीपक, एंड अवर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, और जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं उनमें। तो हम क्या समझे वो रिसर्चर किस चीज की स्टडी कर रहा है। सो वी हैव अगेन 4 ऑप्शन हियर: एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, ऑडिटरी रियलिज्म, ठीक है, एंड साइकोफिजिक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन 6 है व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम देयर प्यूपिल ब्लैंक टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर देयर आईज। अब यदि कोई पर्सन डार्क रूम में एंटर करता है तो उसकी जो प्यूपिल्स, आंख की जो पुतलियां होती हैं, ठीक है, वो किस चीज को अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है कि बहुत ज्यादा लाइट उनकी आंखों तक आए, एंटर हो। तो फर्स्ट वन इज कंस्ट्रिक्ट, कर्व, डायलेट, ए और सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, आंसर इज डायलेट। क्वेश्चन नंबर 7 है वेव ब्लैंक इज टू पिच एज वेव ब्लैंक इज टू लाउडनेस, ठीक है। तो एक तरंग है जिसमें क्या पिच है, ठीक है, और क्या आवाज है, मतलब किस चीज को हम आवाज बोलेंगे, क्या पिच है और क्या आवाज है। सो वी हैव अगेन 4 ऑप्शन हियर: लेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीक थ्रो, प्रेशर, डिस्टिंक्टिवनेस, frequency, amplitude. So option D is correct here. Wave's frequency is to pitch as wave, amplitude is to loudness. क्वेश्चन नंबर 8 है इन डेप्थ परसेप्शन, आपका जो गहराई प्रत्यक्षीकरण होता है, अकोमोडेशन वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर विच एक्टिविटी, ठीक है। अकोमोडेशन किस एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। सो प्ले गोल्फ, प्लेइंग गोल्फ, थ्रेडिंग अ निडल, ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ काइट। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल किस चीज के लिए होगा आपका, थ्रेडिंग अ निडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द विजिबल पार्ट ऑफ ईयर कॉल्ड। आपके कान का जो विजिबल पार्ट है, जो दिख रहा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑप्टिक नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन टू। जो ऑप्टिक नर्व है वो इंफॉर्मेशन को कहाँ कैरी करती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए बताता है द रेटिना देन द कॉर्टेक्स, द रेटिना देन द थैलेमस देन द कॉर्टेक्स एंड द कॉर्टेक्स देन द रेटिना। सो सही ऑप्शन है यहाँ पर आपका द थैलेमस देन द कॉर्टेक्स।
क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर वुड यू फाइंड टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, आप टेस्ट बर्ड्स को कहाँ पर पाएंगे? सो ऑप्शन नंबर ए ऑन द टंग, बी ऑन द वॉल्स ऑफ द माउथ, सी एट द बैक ऑफ द थ्रोट, और डी है आपका ऑल ऑफ अबव। सो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ अबव। मतलब आपको मुंह के हर हिस्से में, जीभ के हर हिस्से में, गले में, हर जगह आपको स्वाद महसूस होगा, जीभ पर भी, माउथ की दीवार वॉल्स पर भी, थ्रोट के पीछे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है डैमेज टू द ब्लैंक में कॉज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। किस चीज को डैमेज होगा जिसका जो कॉज होगा वो कहां पर आएगा आपका? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पर। ठीक है, तो एयर ड्रम नहीं, पिन्ना नहीं, स्टेप्स नहीं, सिलिया। ठीक है, एक चीज और हम आपको यहाँ पर बताएंगे, आपकी जो स्टेप्स है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, जबकि जो फीमर है आपकी थाई बोन वो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, सबसे ज्यादा बड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच आर द 4 बेसिक सेंसेशंस आवर स्किन कैन डिटेक्ट। कौन से 4 बेसिक सेंसेशन है जो हमारी स्किन डिटेक्ट कर सकती है? वाइब्रेशन, वार्मथ, लेंथ, टिगलिंग, पेन नहीं, पेन, फ्रिक्शन, कोल्ड, वार्म नहीं, पेन, प्रेशर, हॉट, कोल्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14 है which of the following is not one of the six senses। में से क्या सिक्स सेंस नहीं है? प्रोप्रियोसेप्शन, ट्रांसडक्शन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट। तो ये सारी आपकी सिक्स सेंस है, ऑप्शन बी इज नॉट द सिक्स सेंस, ट्रांसडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है which of the following is a gestalt principle। इनमें से गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल क्या? इंटेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं, प्रॉक्सिमिटी हाँ, जो समीपता का सिद्धांत है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है when detecting color hue depends on wave blank while brightness depends on blank। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए है हाइट लेंथ, क्वेश्चन नंबर बी है लेंथ हाइट, क्वेश्चन नंबर सी है इंटेंसिटी कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन नंबर डी है सॉरी ऑप्शन नंबर डी है कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी। सो वी हैव 4 ऑप्शन हियर। ठीक है, सो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। सो व्हेन डिटेक्टिंग कलर, जब हम कलर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, जब हम रंगों को पहचानते हैं, ह्यू डिपेंड्स ऑन वेव, किस चीज पर? वेवलेंथ पर। ठीक है, वाइल ब्राइटनेस, जो कि आपकी ब्राइटनेस जो डिपेंड करेगी वो उसकी हाइट पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर विजन। विजन के लिए दीपक क्या है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, विच इज द स्टिमुलस फॉर योर विजन। क्वेश्चन नंबर 18 है पीपल आर more likely to notice a 50-cent increase in the price of a candy bar than they are noticed to 50-cent increase in the price of a iPad। दिस इल्यूस्ट्रेट वेबर्स लॉ। मतलब वेबर का लॉ है, ये बताता है कि जो लोग कैंडी पर 50% बढ़ने पर उसको नोटिस करे ना करे, पर यदि आईपैड पर 50% बढ़ता है तो उस पर सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज अनदर टर्म फॉर डिफरेंस देयर शोल्ड। जो आपकी विभिन्न दहली होती है ना, उसका जो अनदर टर्म है, जो दूसरा नाम है वो क्या है? एब्सोल्यूट देयर शोल्ड नहीं, डिफरेंस एडप्शन नहीं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द अनदर टर्म फॉर डिफरेंस देयर शोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट आगे दिया है, हाउ मेनी डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन आर देयर। सो वी हैव 6 टेस्ट सेंसेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है मूवमेंट ऑफ हेयर सेल्स इन द ब्लैंक ट्रिगर्स नर्व इंपल्स व्हिच आर सेंट टू द ब्रेन। जो हमारी हेयर सेल है, बालों की जो भी कोशिकाएं हैं, किस जगह पर वो ट्रिगर करती हैं नर्व इंपल्स को, जो कि ब्रेन तक सीधी जाती है। सो दिस इज कोयला। ठीक है, कोग्लिया इज द ऑप्शन और इज द ट्रिगर वेयर नर्व इंपल्स सेंड टू द ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21 है which of the following is not a part of vestibular system। वेस्टिबुलर सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? हॉरिजॉन्टल कैनल, इंटीरियर कैनल, सैक्यूल और इन्विक्ट्यूल। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हियर, दिस इज नॉट द part of vestibular system। Question number 23 है damage to your olfactory membrane would most likely impair your ability to see, hear, smell, feel pain। So option C is correct here। जब आपकी olfactory membrane डैमेज मतलब होती है तो ये आपकी सूंघने की शक्ति को इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, yeah, question number 24 is which of the following is not a set of opponent colors according to the opponent process theory। जो कि आपकी
विपरीत प्रक्रिया सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या विपरीत रंग का सेट नहीं है या समूह नहीं है? सो वी हैव 4 ऑप्शन हियर, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, येलो ब्लू और व्हाइट ब्लैक। सो सारे आपके अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में इंक्लूडेड है, उनके सेट है। रेड ब्लू इज द थ्योरी which is not a set of opponent colors. Question number 25 is your ability to focus on a TV show while ignoring the noise of your partner nagging about supper. Illustrate. अब आपकी जो योग्यता है कि आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो अपने पार्टनर जो कि आप पर चिल्ला रहा होता है, नैग कर रहा होता है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, उस आवाज को भी। कैसे? ये क्या इल्यूस्ट्रेट करता है? सिंथेसिया? नहीं। Selective attention, sensory attention, sensory adaptation. So selective attention is the right option here, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, अपने आपका जो भी अवधान होता है ना, जो ध्यान होता है, उसको आप चुन लेते हैं कि हमें बस यहीं पर फोकस करना है, फिर चाहे कुछ भी आए। लाइक इफ यू लाइक वॉचिंग टीवी, तो फिर चाहे आंधी आए तूफान आए, आप टीवी आराम से देखेंगे। Question number 26 is the fact that you may notice a disgusting smell when you first walk into a room, but stop noticing it if you stay in the room for a while. Illustrate. अब एक फैक्ट है कि आप बहुत ही गंदी बदबू को स्मेल कर रहे हैं जैसे आप रूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, बट जैसे ही आप रूम में थोड़ा कुछ समय तक रुकते हैं, तब क्या होता है, आप नोटिस करते हैं कि अब उतनी स्मेल नहीं आ रही है, आप या फिर आप नोटिस करने ही बंद कर देते हैं, शायद वो स्मेल अपनी जगह होती है। अब ये जो प्रोसेस है क्या इलिस्ट्रेट कर रही है? ये इलिस्ट्रेट करती है सिंथेसिया? नहीं। सिलेक्टिव अटेंशन? नहीं। सेंसरी अटेंशन? नहीं। सेंसरी अडेप्टेशन, ठीक है, आपकी सेंस उस चीज को तब अडेप्ट कर रही थी, अभी नहीं कर रही है। लाइक कभी कभी आप देखते हो ना, किसी चीज की स्मेल को कोई सामने वाला फील कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। लाइक सेंट से आपको खुशबू आती है, किसी और को बदबू आती है, एलर्जी होती है। सो आप हम सबके सेंसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। Question number 27 is blank theory argues that pain is determined by the operation of two types of nerve fiber in the spinal cord. कौन सी थ्योरी है, किन की थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि जो पेन है, हमारा जो दर्द है, ये किस चीज के थ्रू डिटरमाइन होता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स। जो दो तरीके के नर्व फाइबर्स होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, उससे। तो ये किसकी थ्योरी है? अपोनेंट प्रोसेस, यंग हॉर्मटोज, gate control or neural location. So gate control is the right option. So gate control theory argues that pain is determined by the operation of two types of nerve fibers in the spinal cord. Question number 28 है, the middle ear contains three little bones. They are, अब जो आपकी middle ear है वो तीन bones को contain करती है, क्या नाम है उनका? Hammer, anvil, stirrup, ठीक है। So option C is right here. Question number 29 है, signal detection analysis examines our ability to, जो हमारा signal detection analysis है, हमारी कौन सी योग्यता को एग्जामिन करता है? So option D is correct here, separate true signals from background noise, ठीक है। Question number 30 है, what do we call the field of psychology that focuses on improving the development of technology by using psychological knowledge? So human factor is the right option here, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर वो फील्ड कहलाएगी जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को फोकस करते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट ड्यूलिस्ट बिलीव, जो आपके द्वैतवादी होते हैं वो किस चीज पर भरोसा करते हैं? सो दे बिलीव द माइंड इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन, ये इस चीज पर भरोसा करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो हमारा जो मन है वो हमारे दिमाग से एकदम अलग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोलॉन्ग स्लीप डेप्रिवेशन कैन रिजल्ट, जो आपका प्रोलॉन्ग स्लीप डेप्रिवेशन है उसका रिजल्ट क्या होता है? इम्पेयर ड्राइविंग भी होती है, प्रणोद आपके है ना, वो भी आपके हार्म होते हैं, इंक्रीज एंजाइटी, चिंता बढ़ जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स, याददाश्त से संबंधित समस्याएं होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 33 is which of the following is not one of the four primary classes of psychoactive drug? इसमें से कौन सी चार प्राइमरी क्लासेस हैं जो साइकोएक्टिव ड्रग में इंक्लूडेड नहीं है? सो दिस इज बार्बिट्यूरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ लॉन्ग डज अ सर्कैडियन रिदम लास्ट, जो आपका सर्कैडियन रिदम होता है कितनी देर तक चलता है? अबाउट एन आवर, अबाउट अ डे, अबाउट अ मंथ, अबाउट अ ईयर। तो यदि कोई चीज सर्कैडियन रिदम आपने कहीं सुन लिया, कोई चीज एकदम से आपके दिमाग में आई, तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक आपके दिमाग में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्रेजेंट, इसमें से क्या डिप्रेजेंट है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अल्कोहल, बी निकोटीन, सी एलएसडी एंड डी कैफीन। सो राइट ऑप्शन है आपका अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड द अमाउंट ऑफ स्लीप वी नीड पर नाइट, हर रात जैसे जैसे हम पैदा होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हर रात जो सोने की क्षमता है, जो काउंटिंग है, वो क्या होती है, कम होने लगती है। कहते हैं ना छोटे बच्चे को 14 घंटे की नींद जरूरी है, एंड वी एडल्ट्स किसी का 4-5 घंटे में काम हो जाता है, कोई 8 घंटे सो लेता है। क्वेश्चन नंबर 37 is blank waves are to wakefulness as blank waves are to deep sleep. अल्फा बीटा, बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, बीटा थीटा, ठीक है। सो आपकी अल्फा वेव्स आर टू वेकफुलनेस, ये आपको जगाती है सबसे ज्यादा, एंड डेल्टा वेव्स आपको डीप स्लीप में ले जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज अनदर नेम फॉर N3 स्टेज स्लीप। जब आप N3 स्टेज स्लीप पर होते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है? सो दिस इज स्लो वेव स्लीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कैफीन इज टू ब्लैंक एज अल्कोहल इज टू ब्लैंक। सो कैफीन आपका स्टिमुलेंट है, वेयर अल्कोहल आपका डिप्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट डिड फ्रायड रिगार्ड एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रीम। जो आपके स्वप्न के जो आपके शुरुआती फंक्शंस होते हैं, शुरुआती काम होते हैं, उसके बारे में फ्रायड क्या कह रहे हैं? तो ये बोलते हैं कि आपके प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ड्रीम्स हैं ये फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग, मतलब जो भी विश आपकी चल रही है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपको सपने में दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 इज द बॉडीज प्राइमरी सर्कैडियन पेसमेकर इज। अब आपका जो प्राइमरी सर्कैडियन पेसमेकर है वो क्या है? पीनियल ग्लैंड हो ही नहीं सकता, हिप्पोकैम्पस नहीं, एमिग्डाला नहीं, सो दिस इज suprachiasmatic nucleus, okay. Pardon for the mispronunciation or murmuring kind of. Question number 42 is according to the activation synthesis theory of a dream. अब हम यदि ड्रीमिंग की सिंथेसिस एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी के बारे में बात करें तो ड्रीम्स आर ट्रिगर्ड बाय द रैंडम फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो रैंडम फायरिंग होती है वो हमारे ड्रीम्स को ट्रिगर करती है, ठीक है। अब ये कहाँ होती है? राइट टेम्पोरल लोब, ठीक है, suprachiasmatic nucleus, brainstem, hypothalamus. So right answer here is brainstem, ठीक है। Question number 43 is what is another name for hallucinogens? तो आपके hallucinogens के जो another name है वो क्या है? So this is your psychedelics, ठीक है। Question number 44 is the term hypnosis is based on the Greek word for. जो आपका hypnosis term है ये आपकी sleep ग्रीक वर्ड स्लीप से लिया गया है, ठीक है, उसी पर आधारित है। आप तो ना आपको डीप स्लीप में ले जाते हैं, फिर बोलते हैं बताइए आपने तब क्या देखा। क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हाट इज द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट क्या है? ओपियम, हेरोइन, मॉर्फाइन, हैल्सियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट डिड फ्रायड कॉल द हिडन साइकोलॉजिकल कंटेंट ऑफ द ड्रीम। फ्रायड ने हिडन साइकोलॉजिकल कंटेंट ऑफ ड्रीम को क्या बोला है? इट्स मैनिफेस्ट कंटेंट नहीं, इट्स लेटरल कंटेंट नहीं, इट्स लेटेंट कंटेंट, हाँ। सो दिस इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हिच हार्मोन हेल्प्स अस फॉल्स अस्लीप। हमें सोने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? सो दिस इज योर मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हिच इज द ऑड वन आउट। सो निकोटीन हियर इज ऑड वन आउट। Question number 49 है appearance of sleep spindles on sleepers EEG recording would indicate they are in। जो स्लीप स्पाइंडल्स होते हैं स्लीपर्स EEG में, ये क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? ये किस इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है EEG की, ये क्या इंडिकेट कर रही होती है? सो ये क्या इंडिकेट करती है? आपकी N2 स्टेज स्लीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है which of the following is not a sleep disorder। इसमें से क्या आपका स्लीप डिसऑर्डर नहीं है? So epilepsy is not a sleep disorder. A disease of the brain that can cause a person to become unconscious, sometimes with violent movement that he she cannot control। एक ऐसा डिसीज ब्रेन का जो कि किसी भी इंसान को अनकॉन्शियस बना देता है। So this is epilepsy and this is not a sleep disorder, ठीक है। मतलब आप बेहोश हो गए तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप
को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आरएम स्लीप? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से क्या एसोसिएट नहीं है? सो दिस इज डिक्रीज्ड लिम्बिक सिस्टम एक्टिविटी, आपकी लिम्बिक सिस्टम एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ये तो आपका एलिमिनेशन पे से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड है इंक्रीज हार्ट रेट, बढ़ाता है जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं, डर जाते हैं। जेनिशियल अरोजल, ये भी होते हैं। ठीक है, ड्रीमिंग, सपने भी ऑफ कोर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इफ यू वर लुकिंग एट एन ईजी रिकॉर्डिंग, यदि आप ईजी रिकॉर्डिंग देखते हैं ऑफ अ स्लीपिंग पर्सन एंड नोटिस थीटा वेव्स, और आप क्या नोटिस, सोते हुए इंसान में, और क्या रिकॉर्ड नोटिस करते हैं उसके थीटा वेव को, विच स्टेज ऑफ स्लीप वुड दैट इंडिकेट? अब ये कौन सी स्टेज की स्लीप इंडिकेट करेगा? सो दिस विल इंडिकेट N1 स्लीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, आई एम वॉचिंग माई फ्रेंड स्लीप, मैं अपने दोस्त को सोते हुए देख रही थी या देख रहा था। इफ आई वॉन्ट देम टू बी एबल टू टेल मी अबाउट देयर ड्रीम्स, अब यदि हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं वो अपने सपने में क्या देख रहे हैं, तो आई शुड वेक देम ड्यूरिंग, तो हमें उन्हें कब जगाना चाहिए? REM के थ्रू, रैपिड आई मूवमेंट, है ना, होता है ना, हम वो तुरंत हमको अपना सपना बता दे। Question number 54 is about blank increase activity in the CNS while blank reduce it. So stimulant increase activity in the CNS, central nervous system में, जबकि आपके जो डिप्रेजेंट होते हैं वो उसको कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 is blank behavior is to unconscious as blank behavior is to conscious। अब इसमें से आपका जो ऑटोमेटिक बिहेवियर है ये आपके अनकॉन्शियस है, जो कि कंट्रोल बिहेवियर है वो कॉन्शियस है। ठीक है, लाइक सपने में आप देख रहे हो कि आपको कोई पकड़ कर ले जा रहा है, यू कैन कंट्रोल दैट थिंग, अनकॉन्शियस है ना, वो चेतना है। जबकि आप यदि असली में ऐसा देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। Question number 56 is, when it comes to a drug safety ratio, the bigger the ratio, the blank drug. जब ड्रग सेफ्टी रेशियो की बात आती है तो ये किस चीज से बड़ा हो जाता है, कौन से ड्रग से बड़ा हो जाता है? तो ये क्या होता है, लेस डेंजरस ड्रग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, टेकिंग अ स्टिमुलेंट विल प्रोबेबली कॉज, आप यदि आप कोई दीपक ले रहे हो तो उससे क्या होगा? इट इंक्रीज इन ब्लड शुगर, ये आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हेलुसिनोजेंस टिपिकली मिमिक विच न्यूरोट्रांसमीटर, ये किस चीज की मिमिक्री ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं? सो दिस मिमिक सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्राइन। ठीक है, बोथ आर हार्मोन, यू ऑलरेडी नो। क्वेश्चन नंबर 59 इज, ब्लैंक इज डिफाइंड एज पर्सिस्टेंट डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप। क्या चीज डिफाइन करती है आपके सोने में, या फिर आप जब सोने जा रहे हो तब सोते रहने की प्रोसेस में डिफिकल्टीज को? सो दिस इज इंसोम्निया। ठीक है, हमें नींद नहीं आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है, बट यदि डेली आपको कई दिनों तक ऐसा हो रहा है, सो दिस कैन बी इंसोम्निया। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, दिस इज लास्ट क्वेश्चन बट ओनली फ्रॉम दिस टेस्ट, नॉट फ्रॉम द मॉक टेस्ट सीरीज। So question number 60 is, which is the odd one out? इसमें से odd one out क्या है? So this is heroin. ठीक है, सो होप ये सीरीज आपको पसंद आई, पसंद ना भी आई हो तो प्लीज ये टेस्ट पेपर लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना। यदि आप ये सारी सीरीज चाहते हैं जो कि कंटिन्यू अभी चल रही है, विल इंक्लूड 6 चैप्टर वाइज सीरीज एंड 2 फुल लेंथ सीरीज विच विल हेल्प यू इन एग्जाम, और इसमें से कुछ नहीं तो 50 से 60% क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो यदि आपको सीरीज चाहिए तो दिस इज पेड सीरीज, यू हैव टू पे जस्ट अ नॉमिनल चार्ज। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड मेल। ठीक है, ऑल्सो यू कैन शेयर योर कमेंट, सजेस्ट योर व्यूज रिगार्डिंग दिस चैनल। ऑल्सो यदि कोई लेक्चर वगैरह आपके छूटे हैं तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।